सत श्री अकाल जी। भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसे हिंदी चादर कहा जाता है। एक ऐसा महान बलिदान जो न केवल सिखों के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अस्मिता के लिए दिया गया। आज हम समझेंगे गुरु तेग बहादुर जी को शहीद क्यों किया गया, उनकी शहादत के पीछे असल कहानी क्या है और कैसे उन्होंने पूरे भारत की धार्मिक आज़ादी के लिए अपने सिर की कुर्बानी दे दी। 17वीं शताब्दी, भारत मुगल शासन के अधीन था। औरंगज़ेब सत्ता में था। उसके शासन का उद्देश्य सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि पूरे देश में एक ही धर्म थोपना था। हिंदू समुदाय, विशेषकर कश्मीर के पंडित, जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव, जुल्म और हिंसा के बीच जी रहे थे। उन पर दो विकल्प थे, इस्लाम कबूल करो या मौत के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी पंडितों के पास कोई रास्ता नहीं बचा और तब उन्होंने साहस करके आनंदपुर साहिब का रुख लिया। कश्मीरी ब्राह्मणों का एक बड़ा समूह गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। आंखों में आंसू और होठों पर बस एक विनती, हे सद्गुरु, हमें बचा लो, हमारे धर्म की रक्षा कर लो, हमारे बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। गुरुजी ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, तुम्हारा धर्म तभी बचेगा जब कोई तुम्हारे लिए अपना सिर कुर्बान करेगा। उसी समय उनके 9 साल के पुत्र गुरु गोविंद राय ने कहा, पिताजी, उससे बड़ा कौन हो सकता है जो ये बलिदान दे सके। गुरु तेग बहादुर जी समझ गए, समय आ चुका है। गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों से कहा, जाओ जाकर औरंगजेब से कहो, अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर ले तो हम सब धर्मतीर्थ हो जाएंगे। यह कोई आम कदम नहीं था। मुगल बादशाह को खुली चुनौती देना मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए गुरुजी तत्पर थे, वो तैयार थे। उनके लिए सत्य, स्वतंत्रता और मानवता सर्वोपरि थी। गुरुजी को गिरफ्तार किया गया, हाथों में बेड़ियां डाली गई और दिल्ली लाया गया। उनके साथ 3 महान सिख साथी भी थे, भाई मतीदास, भाई दयालदास और भाई सतीदास। औरंगजेब ने जब गुरुजी से कहा, इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें अपना आध्यात्मिक गुरु बनाऊंगा, लेकिन गुरुजी दृढ़ रहे। धर्म का रास्ता दबाव से नहीं, दिल से चलता है। इसके बाद उनके साथियों को एक एक करके अमान्य यातनाएं दी गई। भाई मतीदास को आरी से 2 टुकड़ों में काट दिया गया, भाई दयालदास को उबलते पानी में फेंका गया और भाई सतीदास को तो जिंदा ही जला दिया गया। हर बार औरंगजेब पूछता, क्या अब तुम धर्म बदलोगे? पर हर बार गुरुजी यही कहते, नहीं, बिल्कुल नहीं। 24 नवंबर 1675 का दिन आया। दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से गुरुजी का सिर काटने का आदेश दिया गया। गुरुजी ने बिना किसी डर के अपनी आंखें बंद की और वाहेगुरु का नाम लिया। तलवार चली और एक पल में भारत ने अपना हिंदी चादर खो दिया। उनका सिर चोरी छुपे आनंदपुर साहिब ले जाया गया, जहाँ छोटे गुरु गोविंद राय जी ने उनका संस्कार किया और जहाँ उनका शरीर गिरा, आज वहाँ गुरुद्वारा सीसगंज साहिब खड़ा है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, यह पूरी मानवता के लिए एक संदेश थी। उन्होंने अपनी जान किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दी। उनके बलिदान के कारण आज हम अपनी पूजा पद्धति चुन सकते हैं, अपनी आस्था चुन सकते हैं और अपने विश्वास के साथ जी सकते हैं। वह दुनिया के इतिहास में पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने दूसरे धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज भी जब हम वाहेगुरु का नाम लेते हैं तो गुरु तेग बहादुर जी के उस दिव्य साहस को नमन करते हैं। यह वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति यह ज़रूर याद रहे, ऐसा भारत कहलाने के लिए पहले गुरु तेग बहादुर जैसा महापुरुष पैदा होता है।